हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, आप लोग को अच्छा लगा, थैंक यू। और इसी तरह आप उसको देखिए और जो भी उसमें सवाल आपको अच्छा लगे उसको बताइए। मैं और भी सवाल आपके सामने में और भी लेकर आऊँगा और आगे भी टॉपिक में सॉल्व कराऊँगा। एग्ज़ाम तक जहाँ तक हो सकता है मैं एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में आपका कवर कर दूँगा। आप लोग पढ़ते भी रहिए। ठंड बहुत है, एग्ज़ाम आपका टाइम से होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं यूनिट डिजिट लास्ट का इकाई अंक निकालना और जो फैक्टोरियल पे कुछ सवाल होते हैं वो बताऊंगा। और दिया गया कोई सीरीज हो उसमें अंतिम अंक जो बताया जाता है उसको कैसे निकाला जाएगा, मैं आज वो आपको बताऊंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हों तो अगर इस तरह के वीडियो और भी आप चाहते हैं आगामी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर से देखिए। और जिसको भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत होती है एग्ज़ाम में, वो इस वीडियो को देखे। बेसिक से ट्रिक की तरफ हम ये बताएंगे आपको और आप लोग ज़रूर से एग्ज़ाम में करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना यूनिट डिजिट निकालना। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी किसी भी संख्या के अंत में केवल यही अंक होंगे। और आपसे सवाल पूछ देता है कि मान लीजिए 375 है तो इसके लास्ट में इकाई अंक पे, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं और इसको सैकड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ देगा 375 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। इतना आसान सवाल नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इकाई अंक में हमेशा आपको यही 10 अंक ही मिलेंगे, 0 से लेके 9 तक। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आता, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है 10, और 10 के लास्ट में 0। आप कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर लिख लेंगे, मान लीजिए 45 गुणा 35 लिख दिया, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो फिर आप गुणा करने में जितना समय लगाएंगे आपका सवाल उतना टाइम ख़राब होगा। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे क्या करेंगे और कैसे तुरंत तुरंत इसका उत्तर निकाल के ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, 0, 1, 5 और 6 इनका सेम रहता है इकाई अंक। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा 0, 1, 5, 6। मैंने अभी आपको लिखा था ना 45 गुणे 35। आप इसको बिल्कुल मत उसको गुणा मत कीजिएगा। पहली बात, इसको आप तुरंत गुणा मत करने लगेगा। इसका अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछता है, इकाई का अंक पूछता है, आंसर में 5 लगा के आइएगा। कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा अभी आपको। लास्ट में मान लीजिएगा कोई भी सवाल दे दे अगर आपसे 30 गुणे 400, तो इसका भी 0 हो जाएगा। और मान लीजिए सवाल कुछ लंबा सा सवाल दे दे अगर 36 गुणे 26 गुणे 16 गुणे 136, यानी सब में देखिए लास्ट में 6 6 6 6 आ रहा है। तो इसको आप गुणा मत करिएगा। अगर ये सब सेम है तो इसका लास्ट में इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो ठीक है। और एक का तो आप लोग जानते ही हैं, मान लीजिए अगर सवाल दे दे आपसे, देखिए 1 गुणे 11 गुणे 111 गुणे 4 बार 11, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो बिल्कुल भी इस सब सवाल में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर इकाई अंक 6 6 6 रहे, 5 5 5 रहे, 0 0 0 रहे, 1 1 1 रहे, तो इसका इकाई का अंक हमारा वही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब ये कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए मैं 5 का उठाता हूँ, इसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15।
तो देखिए 15 × 5 कितना हो जाएगा 75। देखिए लास्ट में क्या आया 5, यानी कि ये 5 और ये 5, क्योंकि लास्ट का इकाई इकाई गुणा जब भी करेंगे आप तो 5×5 = 25 होगा। तो 25 जब होगा तो लास्ट का इकाई का अंक 5 हमेशा आएगा। तो इसी तरह जब यहाँ पे आप गुणा करेंगे 45×35×25, 45×35×25, तो ये जो 5×5×5 है ये लास्ट में 25 ही लाएगा। ठीक है, 5, 25, 125 जो भी आएगा लास्ट में क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। तो इस तरह 0, भूलिएगा नहीं, 0, 1, 5 और 6 पूरे सवाल में अगर इकाई के अंक में ये दिया गया हो तो उनका आंसर 0, 1, 5, 6 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक सवाल हमारा है 4 और 9 पे। तो देखिए 4 को पहले हम गुणा करते हैं 2 बार, 4 चौक को 16, और 4 को गुणा करते हैं 3 बार, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, फिर से गुणा करते हैं एक बार और, 4 चौक को 16, 16, 16 कितना हो जाएगा 256। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बता दूं, सम और विषम का कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब 4×4 हो रहा है तो 16 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 4×4 हम गुणा कर रहे हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब हम सम गुणा करते हैं यानी कि 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये नंबर सेम हो, जैसे सम और विषम होता है, सम मतलब होता है जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 हो। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का गुणा मैं 2 बार कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 4 का गुणा 2 बार कर रहा हूँ, 4 का गुणा 2 बार कर रहा हूँ, 1 बार 2 बार। तो 2 क्या होता है सम होता है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार कर रहा हूँ, 4 भी क्या है सम है। यानी कि जब भी आप नंबर गिन लीजिएगा, अगर नंबर में 4 सम स्थान पे गुणा किया गया हो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार गुणा किया गया हो, तो उसका इकाई का अंक आप 6 लिख दीजिएगा। और अगर विषम में गुणा किया गया हो, 3 बार गुणा किया गया हो, 5 बार गुणा किया गया हो, 7 बार गुणा किया गया हो, तो आप लास्ट में 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। जैसे देखिए 34 गुणे 54 गुणे 74 गुणे 44 गुणे 154। देखिए यहाँ पे हम लास्ट डिजिट लेंगे आपसे। देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ पे इस 4 को मत गिनिएगा, केवल इकाई का अंक गिनिएगा। अब इसको गिनिए, काउंट करिए कितना नंबर हो रहा है, सवाल में कितना नंबर दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5। चूँकि 5 विषम संख्या है, चूँकि 5 विषम संख्या है, इसलिए इकाई के अंक पे क्या आएगा, इकाई के अंक पे 4 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चूँकि 4 विषम संख्या है इसलिए इकाई के अंक पे 4 आएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमारा क्या है विषम संख्या, इसलिए आंसर 4। तो इस तरह आप करेंगे। इसी तरह 9 का होता है। देखिए 9 का बता दूं आपको, 9×9 बराबर 81, 9×9 बराबर 729। यानी कि जब सम रहेगा, सम तो इकाई का अंक 1 आएगा, और जब विषम रहेगा तो इकाई का अंक 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिखा भी हुआ है। चार की घाते अगर 6 रहे
या 4 की घात अगर सम रहेगा तो आंसर 6 आएगा, और 4 की घात विषम रहेगा तो आंसर 4 आएगा। इसका मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप इसको देखिए। ये मैं यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूँ। कैसे, मान लीजिए कोई संख्या 54 और इसकी घात लिखा गया है 32। तो ये बताइए, ये जो 32 है, ये जो 32 आप देख रहे हैं, ये सम है कि विषम? देखिए लास्ट में 2 है तो ये सम हो गया, ये संख्या सम हो गई 32, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 6 आ जाएगा। समझ गए? फिर समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 34 लिखा हुआ है और इसकी घात दिया गया है 151, तो 151 विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, और सम संख्या के लिए 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए यहाँ पे इसका आंसर आप बिना कुछ सोचे समझे 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 है और ऊपर घात विषम दिया गया है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और इसी तरह आप अगर 9 का करना चाहेंगे तो मैं 9 का बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 9 का कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई मैं संख्या लेता हूँ 19 और 19 की पावर में कर देता हूँ 54। ठीक है, 19 की पावर 54। तो यहाँ पे देखिए 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है, तो 54 एक सम संख्या हो जाएगी। 54 एक सम संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, और जब इकाई का अंक 9 है और घाते सम है तो आंसर में 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए 729 दिया हुआ है, 729, और 729 की पावर है 1001, 729 की पावर है 1001, लास्ट में, या चलिए 9 मान लीजिए, आप लोग कहेंगे बार बार एक ही ले रहे हैं। 1009, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है ये अंक है क्या। ये हो गया 9, और फिर हमको देखना है यहाँ पे अंक क्या है। तो जब 9 है तो यहाँ पे सम और विषम रूल लगेगा। तो और चूंकि 9 विषम संख्या होता है, चूंकि 9 विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का रूल समझ लिया। अब हम समझेंगे जो बचे हुए नंबर हैं 2, 3, 7 और 8 का। देखिए 2 और 3 और 7 और 8 का मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, इसको हम पहले गुणाई कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको समझाएंगे, आपको और अच्छा लगेगा। जैसे देखिए 2, 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 है तो 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 गुणे 2 बराबर 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 है तो ये हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 2 गुणे 2 5 बार लिखेंगे, 32। 2 की पावर 6 लिख रहा हूँ तो 32 गुणा 2 बराबर 64। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ देखिए पावर 1 है तो आंसर इकाई का अंक 2 आ रहा है। पावर अगर 2 है तो आंसर 4 आ रहा है। पावर 3 है तो आंसर 8 आ रहा है।
पावर 4 है तो आंसर 6 आ रहा है। यहाँ पे सेम सेम तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम 2 की पावर 5 कर रहे हैं तो फिर से यहाँ पे 2 आ गया। चलिए कोई बात नहीं। फिर जब 2 की पावर 6 कर रहे हैं तो आंसर 4 आ जा रहा है। मैं यहाँ पे और दिखा रहा हूँ आपको। उसी तरह देखिए, अगर हम 2 की पावर 7 करें तो 64 दूना 128 होता है, यानी कि 8 आ रहा है। 2 की पावर 8 करेंगे अगर तो 256 होगा, आंसर 6 आएगा। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 4 8 6 हो रहा है, और फिर से देखिए जब पावर बढ़ रही है, 4 के बाद पावर बढ़ रही है तो 2 4 8 और 6 यानी रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6 फिर से रिपीट होने लग रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जब पावर में 2 3, ये मैं देखिए यहाँ पे बता दूँ आपको कि जब हम 2 3 7 8 में 2 3 और 7 और 8 में जब हम 4 के ऊपर पावर बढ़ते हैं तो हमारी संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। यानी कि जो ये दिया गया है बस इसी को ध्यान में रखना है हमको। जैसे 2 की पावर 5 किया आपने, फिर से 2 मिल गया, 2 की पावर 6 किया 4 मिल गया। उसी तरह ये संख्याएं आगे रिपीट होंगी। मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको, आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे 3 पे लेते हैं। 3 पे क्या है, मान लीजिए संख्या 13 है। 13 की पावर 3 है। तो 13 की पावर 3 है तो देखिए टेबल में किसी संख्या की पावर अगर 3 रहे तो इसका आंसर 7 आएगा। उसका आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 है और उसकी पावर ये 3 है और आंसर क्या आ रहा है? 7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। मान लीजिए 13 की पावर मैं कुछ और बढ़ा के ले लेता हूँ। 13 की पावर में जैसे ही मैं 5 लिया, 13 की पावर 5 लिया तो ये 4 से बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, ये जो जितना भी ये घात दिया हुआ है उस घात में 4 का डिवाइड कर दीजिएगा। उस घात में 4 का डिवाइड कर दीजिएगा। जितना भी आंसर आएगा, जितना भी शेषफल आएगा, वही उसकी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। जैसे 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आएगा, यानी कि 13 की पावर 1 लिख देंगे, यानी कि 3 ही आंसर होगा। मैं और बता रहा हूँ आपको क्लियर करके। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरा कहने का मतलब क्या है, ये 32, 32 के पावर 125। ठीक है, 32 के पावर 125। तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 दिया गया है और यहाँ पे 125 दिया गया है। तो हमको 100, या तो हम 32 को 125 बार लिखें, गुणा करें, तब आंसर आएगा। या आप क्या करिएगा, 125 में 4 का डिवाइड करिएगा। 4 तिहाई 12, 5 उतारिएगा, 4 एकम 4। आपका ये जो शेषफल बचा है ना, इसी को ऊपर लिख लीजिएगा, यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2। ठीक है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, आप ये भी कर सकते हैं, ये जो 125 लिखा हुआ है, जो 125 लिखा हुआ है, केवल ये अंतिम के 2 अंक में भाग दीजिएगा। अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग देंगे तो 4 छक 24, यहाँ से भी आपका 1 बचेगा। तो 32 के पावर 1 हो गया सवाल, यानी कि 2 की पावर 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया। ठीक है। चलिए मैं और भी बताता हूँ आपको। देखिए और सवाल क्या है, मान लीजिए आपके पास है 253। ठीक है, 253 और उसकी पावर हम लगा देते हैं, अपने मन से मैं कुछ भी लगा देता हूँ, 147। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए क्या है, और घात बड़ी है 147,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 47 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, कितना बचा 3। यानी कि ये भी सवाल बदल के हो जाएगा 253 की पावर 3 हो जाएगा, 253 की पावर 3 हो जाएगा, या 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 है और ऊपर भी 3 है। तो 3 के 3 गुणे 3, इसको तो आप गुणा भी कर सकते हैं, 3 तरीके 9, 9 त्रिक 27, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, इस तरह आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा था, यदि कोई संख्या 4 से बड़ी हो तब घात उसकी 4 से बड़ी हो, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया एग्जाम्पल 153 और इसके पावर भी 153 हो, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में 53 है, 53 को 4 से डिवाइड करिएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 13, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो इस तरह आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। अच्छा, यदि संख्या की घात में शून्य आ जाए, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, ठीक है, 47 है, 47 के पावर 40 है, तो अगर यहाँ पे 40 है, घात में शून्य आ जाए, यहाँ पे घात नहीं, यहाँ पे शेषफल होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे शेषफल होना चाहिए था, शेषफल शून्य आ जाए, तो शेषफल अगर शून्य आ जाए, शेषफल अगर शून्य आ जाए, तो यहाँ पे आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी भाग चली गई, तो जब पूरी की भाग चली गई तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, जीरो बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो जब जीरो बचेगा तो आप कुछ मत कीजिएगा, जहाँ पे शेषफल जीरो जब बचेगा तो उसको आप 4 बना लीजिएगा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर भाग पूरी की पूरी चली गई, शेषफल जीरो बच रहा है, तो आप घात को 4 बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 4, जिसका 7 की पावर 4 का शेष यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 363, फिर 7 तरीके 21, 1 आ जाएगा। देखिए मैं तरीका बताऊँ, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए टेबल भूल गया तो आप क्या करेंगे, 4 बार है, 7 सत्ते 49 हो गया, यहाँ भी 7 सत्ते 49 हो गया, फिर इन दोनों का 9 9 ले लीजिए, इकाई अंक 9 9 81 हो गया, तो यहाँ पे 1 अंक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप तेज़ी से कर सकते हैं। 27 के पावर 13, तो इसको आप लोग कर ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 बराबर 7। ठीक है, 58 की पावर 40 है, तो अभी मैंने बताया था, मान लीजिए इसको 80 मान लेते हैं, अगर आप लोग कहेंगे बार बार 40 ही ले रहे हैं, तो 80 है, 80 भी ले लीजिए, तो 4 दूनी 8, पूरी भाग चली जाएगी, तो यहाँ पे जीरो बचेगा। तो जब 58 की पावर जीरो बचेगा तो इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 का मतलब होता है 6। कैसे, मैं कैसे निकाल दिया तुरंत, देखिए मैं क्या किया, 8 को 4 बार लिख लीजिए, आपको नहीं आ रहा है तो अब तो 4 बार तो लिख ही सकते हैं। 4 बार गुणा करने से अच्छा क्या है, बीच में ही गुणा कर दीजिए। कैसे, 8 अठे 64, 8 अठे 64, इन दोनों के बीच भी गुणा है, फिर इन दोनों के इकाई अंक गुणा कर दिए, 4 चौक को 16, तो यहाँ पे 6 अंक आ गया ना इकाई का, तो इसलिए आप गुणा नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट गुणा करेंगे, जल्द जल्द आपका सवाल लग जाएगा जल्दी जल्दी से। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 13 की पावर 2003, चलिए 2003 आ गया, लास्ट में 03 है, इसको हम देखेंगे ही नहीं पीछे, 2003 में लास्ट में 03 है, यानी ये हो जाएगा 13 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 तरीके 9 तरीक 27 बराबर 7, आंसर क्या हो जाएगा 7।
ये देखिए सवाल है 19 की पावर 62, 17 की पावर 55, 76 की पावर 41। तो आप क्या करिएगा, एक एक इसमें एक एक लेके सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जैसे 19 की पावर 62 है, तो मैंने बताया था आपको ना 19, 4 और 9 बताया था। तो यहाँ पे देखिए 62 क्या है, 62 क्या है, सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 2 4 6 8। तो जब 19 9 की पावर सम संख्या दी हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको भी 17 को मैं रोक रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 6, 6 की पावर कितना भी रहे, 6 की पावर कोई भी रहे, उसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये भी सही है। 17 की पावर 55 को हम यहाँ पे किनारे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 55 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 3 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। जिसको नहीं आ रहा हो अच्छे से भाग दे देगा एकदम। ये देखिए इस तरह, 4 एक कम 4, 1, 4 3 12, शेषफल क्या बचा, 3, शेषफल 3 बचा। तो जब शेषफल 3 बच जाएगा, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए पूरा सॉल्व हो जाएगा सेट, रहने दीजिए। ठीक है, इस तरह 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए 17 की पावर 3 हो गया, यानी कि 7 की पावर 3, और 7 के पावर 3 का मतलब 9, क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। इसको जोड़ दीजिए, 9 1 10 और 16, यानी 16 बराबर इकाई का अंक 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस तरह आपका सवाल लग जाएगा। नहीं हो रहा है तो 9 6 15 हुआ, 15 में ये 5 ले लीजिएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। हमेशा आप इकाई का अंक ही लेंगे, आपका सवाल लग जाएगा। अब गुणा में आ जाते हैं। गुणा में गुणा कर देंगे, जोड़ में जोड़ देंगे, बस यही तो करना है। तो देखिए पहले 3 की पावर 61 है, तो सबसे पहले सवाल को थोड़ा छोटा कर लें। 3 की पावर 61, 61 में 4 का भाग देंगे तो पावर 1 बचेगी। ठीक है, आप इसको करिएगा। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 में कुछ देखना ही नहीं है, बस 6 उतार देना है। यहाँ पावर 82 है, तो 7 की पावर 2 बचेगा। 82 में 4 का भाग दीजिएगा, पावर 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3 गुड़े 6 और 7 सत्ते 49, मैंने 49 का 9 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों गुणा करिए, 6 3 18, यानी कि 8 हो गया, और यहाँ से 9, 8 9 72, 72 में ये आपका 2 ही आंसर हो जाएगा, 72 का 2 आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, 25 की पावर 45 माइनस 29 की पावर 17, यहाँ पे क्या करेंगे, अब माइनस आ गया तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 25 दिया गया है, जब 25 दिया गया है तो आंसर 5 होगा, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी रहे वही सेम आएगा। यहाँ पे 17 है, 17 एक विषम संख्या है। जब 9 की घातें विषम संख्या दी गई हो, जब 9 की पावर विषम संख्या दी गई है तो उसका आंसर 9 आएगा। तो देखिए 5 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो कहीं यूनिट डिजिट पे माइनस लगा होता है, इकाई के अंक पे माइनस नहीं लगा रहता है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 घटा दीजिएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 और 9 आप लिख ले जाएंगे, 5 माइनस 9, क्योंकि लगा है माइनस, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा। तो या तो आप हासिल लेते हैं ना, तो हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाता है, तो 15 में से 9 जाएगा 6, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको आप करिएगा, सवाल देख लीजिए, करिएगा। इसका आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरों को बताइए, अपने साथ साथ दूसरों का भला करिए, स्वार्थी मत बनिए। ये सवाल था, अच्छा सवाल था, वो मैंने इसको बताया भी था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सवाल पढ़ लीजिए।
कोई संख्या है 195 से विभक्त करें तो 47 शेष बचता है, उस संख्या को 15 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले आप दोनों के भाजक को चेक करेंगे, दोनों के भाजक को, यानी 195 और ये 15, ये 15 और 195। चूँकि 195 में 15 की भाग चली जाती है, 15 कम 15, 15 तियाँ 45। तो जब भाग चली गई है तो कुछ नहीं करना है, इसी शेषफल में 15 का भाग दे दीजिएगा, 15 तियाँ 45, आंसर 2 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए फैक्टोरियल पे आ जाते हैं। फैक्टोरियल एक अच्छा सवाल होता है। फैक्टोरियल में क्या होता है, गुणा का एक समूह होता है। फैक्टोरियल गुणा का समूह होता है। जैसे फैक्टोरियल 2 लिखा गया है तो कुछ नहीं करना, 2 को पकड़िए, उल्टा लिख दीजिए, 2 गुणे 1 बराबर 2। उसी तरह 3 है तो 3 से उल्टा शुरू करिए, 1 तक लेकर जाइए, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24। फैक्टोरियल 5 है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120। इसी तरह इसका भी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 तक 720 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल देखिए बस यही होता है। इस पे सवाल कैसे आते हैं, ये रहा। फैक्टोरियल को चाहे तो आप कोई भी नंबर लिखिएगा, उसमें ऐसे लिखिएगा, चाहे उल्टा आई बना दीजिएगा। ठीक है, क्या बना देंगे, उल्टा आई। चाहे तो आप इस तरह लिखिएगा, चाहे इस तरह लिखिएगा, और चाहे इस तरह लिखिएगा। दोनों ही तरीके से फैक्टोरियल को लिखा जाता है, फैक्टोरियल बोला जाता है। सवाल दिया है इसमें, सवाल में कि ये जो लिखा गया है दोनों एक ही अंक लिखा गया है। 13 की पावर, यहाँ पे देखिए 13 की घाते जो है ये फैक्टोरियल 17 लिखा गया है। 13 की पावर फैक्टोरियल 17 में यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है आपसे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 13 की पावर 17 के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए बता रहे हैं आपको, फैक्टोरियल 17 दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 17, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है। तो जैसे ही आप, एक सेकेंड, छोटा सा, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, लास्ट में आपको इकाई अंक शून्य मिलना शुरू हो जाएगा। लास्ट में इकाई अंक शून्य मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल जो है उसको सोचिएगा मत, क्या होगा क्या नहीं होगा। फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको शून्य मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 13 की पावर जो 17 लिखा गया है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ये चीज़। तो फैक्टोरियल देखिए 17 है, तो 17 गुणे 16 गुणे 15 करेंगे, अंत में आपको इकाई अंक शून्य मिलेगा। तो आपको पता है कि जब 13 लिखा गया है और 13 की पावर शून्य है, तो किसी भी संख्या की पावर अगर शून्य हो तो उसका इकाई का अंक 1 आता है। मैंने क्या बताया कि फैक्टोरियल 4 के बाद अगर कोई संख्या किससे उससे बड़ी कोई भी संख्या रहे तो उसका इकाई का अंक शून्य आएगा। तो 13 के घाते क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और किसी भी संख्या की घाते शून्य हो तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इस तरह आप इसका आंसर 1 लिख ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फैक्टोरियल संख्या में दिया गया है, फैक्टोरियल 13 इंटू 17। ये बताइए, फैक्टोरियल 13 गुणे 12 गुणे 11 करेंगे आप, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई के अंक पे क्या आएगा, 0, और 0 की पावर 17 करेंगे तो अभी तो आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। 13 यहाँ पे फैक्टोरियल में दिया गया है, तो जब 13 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल 13 का मान लिखेंगे तो लास्ट में इकाई के अंक पे 0 ही तो आएगा, और 0 की पावर 17 तो बराबर 0 ही आएगा।
उसी तरह यहाँ पे भी है, दोनों के पावर फैक्टोरियल लिखा गया है तो इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 पावर 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब सवाल है एक डिजिट संख्या बताइए, अच्छा एक अंकीय संख्या बताइए। तो क्या इसमें 1 2 3 4 9 बस हो गया, 9 अंक तो हैं। आप कहेंगे इतना आसान सवाल दे दिए हैं। अब देखिए ना इसमें क्या बताना है, आप वो देखिए। चलिए एक अंकीय संख्या में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपसे यही पूछ दे 1 से 99 में कितने संख्या होंगे, तो आप कहेंगे 99 संख्या होंगे। सही है, मैंने पूछा भी होगा 2 अंक की संख्या कितने होते हैं। अच्छा 2 अंक की पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आज पूछा आपसे 1 से 99 के बीच कितने संख्या है, तो आपने कहा 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 2 अंक की संख्या, यानी कि देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं गिने जाएंगे, 10 गिना जाएगा, क्योंकि 10 में 2 अंक होते हैं। तो 2 अंक की संख्या कितने होते हैं, तो पहले बताइए 2 अंक की संख्या पूरा कितना होता है, 1 से 99 होता है ना। 1 से 99 के बीच पूरे अंक हो गए 99, कितने हो जाएंगे 99। और 99 में से आप ये 9 घटा देंगे एक अंक वाला, तो 2 अंकीय संख्या कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। 3 अंकीय संख्या, तो 3 अंकीय संख्या यानी 1 से 999। सही है, 999 3 अंकीय संख्या, तो ये पूरा नंबर हो गया 999 और माइनस 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है, 100 3 अंक संख्या है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900। इसी तरह आगे भी देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ 1 डिजिट नंबर कितना आया था 9। 2 डिजिट नंबर कितना आया था 90। चलिए और देखिए 3 डिजिट नंबर कितना आया था 900। 4 डिजिट नंबर कितना आ जाएगा सेम, हाँ 3 शून्य लगा दीजिए। एक ट्रिक देखिए ना, एक ट्रिक बन गया हमारा। क्या ट्रिक बन गया है कि 1 डिजिट है तो ठीक है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 की पावर 1। 90 को घात के रूप में 9 गुणे 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे जितनी अंकीय संख्या पूछा गया है उससे एक कम यहाँ पे लिख दीजिए, या उससे एक कम यहाँ पे 0 लगा दीजिए। आपका यहाँ पे क्या करेंगे 9 उतारेंगे, 4 अंक पूछा गया है तो 3 0 लगा दीजिए। यानी 4 अंक की संख्या कितने हैं 9000, 3 अंक की संख्या कितने हैं 900, 2 अंक की संख्या 90। बस आपको यही बताया गया है इसमें। तो अगर इस तरह सवाल पूछ दे कि आपका, इस सवाल पूछ दे अगर आपसे कि 7 अंकीय कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं, तो 9 गुणे 10 की पावर 6, यानी 9 के बाद 6 शून्य, कितने अंक 7 अंकीय होंगे। अब जाइए एग्जामिनर साहब गिन लीजिए बैठ के आप, हमने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, 7 अंकीय नंबर जिसमें 7 अंक होंगे उनकी संख्या 9 गुणे 10 की पावर 6 होगी। ये तो नंबर हो गया। नंबर का मतलब देखिए, नंबर जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे 1 2 5 6 7 8 9, इसमें डिजिट, डिजिट माने अंक, इसमें एक अंक लिया गया है, लेकिन क्या 10 में एक अंक है, देखिए 10 में 2 अंक है, 10 में 2 अंक है, एक और जीरो, एक और जीरो। उसी तरह 153 में कितना अंक है 1 2 3 अंक है,
कितना है, 3 अंक है। तो हमारा सवाल यही है कि 1 से 99 के बीच कितने अंक लिए गए हैं, यानी अगर 1 से 99 लिखवाया जाए आपसे तो कितना अंक, कितनी बार हमें अंक लिखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। मैं इसको 2 पार्ट बताता हूँ। पहले 1 से 9 और फिर 10 से 99। देख लीजिए, 1 से 9, 10 से 99। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 1 से 9 लिखेंगे तो 9 अंक लगेगा, लिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये तभी पीछे पढ़ाया था कि 2 अंकीय संख्या कितने होते हैं, 90 होते हैं। 2 अंकीय संख्या 90 होते हैं। तो जब 2 अंकीय संख्या 90 होते हैं तो 90 2 अंकीय है, तो अंक लिखने में लगेंगे 180 अंक। 90 नंबर में 2 अंक लिखेंगे तो 180, तो टोटल कितना हो जाएगा, 189। यानी 1 से 99 के बीच कितने अंक लिए गए हैं, तो 189 अंक लिए गए हैं। ठीक है। 2 अंकीय संख्या लिखने में कितने अंक लिखे जाएंगे, 2 अंकीय संख्या यानी कि 10 से 99, और 10 से 99 के बीच टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर होते हैं 90। 90 गुणा 2 कर देंगे 180। अब इस पे सवाल क्या आएंगे, इसी तरह आप और भी कर ले जाएंगे। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे कि 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या लिखने में कितने नंबर लगेंगे, तो 3 अंकीय संख्या लिखने में पहले तो 900 हो जाएंगे। 900 गुणा 3 कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब 3 कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 अंक, यानी कि 2700 अंक लगेंगे। कितने अंक, 2700 अंक। क्वेश्चन है 1 2 3 4 लास्ट डेट डॉट 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 17 डिजिट, यानी कि जो संख्या लिखी गई थी उसमें 17 अंक लिए गए हैं। अगर आप गिनेंगे ऐसे 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 तो 17 अंक लिया गया। कितना, 17 अंक। तो पूछ रहा है अंतिम संख्या बताइए। तो देखिए 17 ऊपर मैं लिख ले रहा हूँ। अब 17 में से 9 घटा दीजिएगा। 9 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है तो 9 अंक लिए गए होंगे। तो जो 1 डिजिट होगा वो कितने हो जाएंगे, 9। और उसके बाद 9 के बाद 10 आया होगा तो 2 सेकेंड डिजिट स्टार्ट हो गई होगी, 2 अंक की संख्या स्टार्ट हो गई होगी। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, घटा दीजिए। सही है। और डिवाइड में 2 कर दीजिएगा क्योंकि 2 अंक की संख्या है। इसको 4 लिख दीजिएगा। 9 और 4 जोड़ दीजिएगा। 9 और 4 कितना होता है, 13। यानी आंसर लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा, 13। देखिए आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13। तो यहाँ देखिए 9 अंक, 10 अंक, 11 अंक, 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 अंक लिखा गया है तो लास्ट का डिजिट क्या हो जाएगा, 13। समझ गए होंगे। अच्छा सवाल है। अभी तक इस टाइप का सवाल बहुत कम मिला है देखने को, पर जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है हो सकता है मिल जाए आपको देखने के लिए। तो ये सब सवाल देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़रूर करिएगा। लास्ट समय में कुछ किसी का हला भला कर दीजिए आप लोग भी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर है, ज़रूर से करिएगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपको सुपर टेट में आगामी 17,000 भर्ती के लिए कुछ और वीडियो बना सकूं और आपका पूरा सिलेबस कवर कर सकूं। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने लेवल से। 1 2 3 45 डिजिट है, लास्ट नंबर बताना है। इसको आप लोग लगाइएगा, लग जाएगा। उसी तरह तरीका लगाइएगा सवाल में और ये ज़रूर से लग जाएगा। आसान सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, बस एक बार लॉजिक समझ लीजिए, लग जाएगा सब। तो सवाल समाप्त हो गया। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा है। और इसको ये कैसा वीडियो है तो बताइए कमेंट में, मैं आगे अभी मेहनत करूँगा और भी अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।